हम लोग उसमें देखेंगे बड़ी जीत के बाद, विजय के बाद क्या क्या हो सकता है। जीत की खुशी तो जरूर रहती, लेकिन उसके साथ साथ हम कई बातों को सामना करना पड़ेगा। कुछ खट्टे और कुछ मीठे भी होंगे। अब जीवन में इसको देखना ही पड़ेगा। कारण है यहाँ जरूर ये विजय को ले लिया, विजय इसके ले लिया नहीं है, ये स्टार्टिंग किया। सारे जीत का कारण का एक मूल कारण के रूप में जरूर रहा, लेकिन उसके बाद क्या मिला? जरूर एक जन से दोस्ती हो रहा है, वो एक अच्छा अनुभव मिल रहा है दाऊद को। लेकिन सारी बातें मीठा नहीं रहा, अच्छा नहीं रहा। अच्छा, सारी बातें अच्छी नहीं। कारण है, देखिए 6वां 7वां पद पढ़ेंगे, 8वां पद पढ़ेंगे, वहां ऐसा लिखे दाऊद उस फलिस्ती को मार कर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे। तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। वहां प्रतिक्रिया दिख रहा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ। मैं इनके काम को लेके कुछ टिप्पणी देने के लिए चाहती हूँ। भैया, जीत तो मिली, जीत मिलने से लोग जो किए हैं, मुझे उसमें कुछ कुछ बातें दिखाई देती हैं। क्या है? ये लोग स्वागत करने के लिए निकली थी। कौन निकली थी? स्त्रियां निकली थी। स्त्रियां निकली थी, वे लोग बाजा लेके आई, ठीक है, गाना गाते हुए आई, वो भी ठीक है। लेकिन स्वागत किसको करने गई? शाऊल को स्वागत करने गई। स्वागत करने के लिए निकली थी, वो ठीक है, गीत गाई, वो भी ठीक है, लेकिन गाई क्या है, वो थोड़ा सोचने वाली बात है। क्या है? क्या गाई है? शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। किसके बारे में बोल रहे हैं ये लोग? भैया, दाऊद अच्छा काम किया, ठीक है, गीत गा रहे हैं, ठीक है। जीत किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। अच्छा, मैं ये इसलिए सिखाना चाहती हूं, आप गीत गा रहे हैं, किसी को स्वागत भी करना हो, किसी को तारीफ भी करना हो, आप थोड़ा सोचें, आप थोड़ा सोचें कैसा स्वागत कर रहे हैं। तो ये सही है? मेरे को तो ये बहुत ही गलत दिखता है। भैया, मेरे को स्वागत करने के लिए आ रहे हैं, आने के टाइम में उसने इतना मारा, तुमने इतना मारा, ऐसा कोई गीत गाएगा? थोड़ा सोचिए मेरे को कैसा लगे। इस जगह में शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। ये तुलना करके गीत गा रहे हैं। मैं इसलिए सिखाना चाहती हूं, गीत में इनको उनको तुलना करके गीत नहीं गाएं। तारीफ कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति को लेके क्या करिएगा? तारीफ कीजिएगा।
इनको उनको लेके क्या ना करें, तारीफ नहीं करें। आपके पास आके आपको नीचे रख के दूसरे किसी को ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोल के गीत गाएंगे तो तकलीफ तो जरूर लगेगा कि नहीं लगेगा? मेरे को तो लगता है इंसल्ट ही हो रहा है। तो काहे के लिए गाना था भैया? शाऊल के पास आके क्यों गाना था? जाके दाऊद के पास गा सकते थे। शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा करके शाऊल के पास नहीं जाना चाहिए था, सीधे दाऊद के पास गाना चाहिए था, तब बातें बिगड़ती नहीं। गा रहे हैं किसके सामने? शाऊल के सामने। जीत दिया परमेश्वर, लेकिन तारीफ कर रहे हैं किसको? मनुष्य को। तो इसलिए मैं ये सिखाना चाहूंगी, पहले गीत गाते समय लोगों को तुलना करके भी तारीफ ना करें। और दूसरी बात, अगर किसी के स्वागत करना हो, उसमें असली कारण कौन है उसको महिमा दें। यहां परमेश्वर को ये लोग महिमा नहीं दिए। आपका गीत, आपका स्वागत, सब में गीत में क्या रहना है? परमेश्वर को ऊंचा करके दिखाना है, मनुष्य को ऊंचा। दाऊद तो गया बोला था कि मैं यहोवा के नाम से आता हूं, ये दिखाऊंगा इजराइल में एक परमेश्वर है। लेकिन इजराइल में एक परमेश्वर है करके ये लोग गीत गाया? जी नहीं। कई बार हम लोग गाना गाते हैं, लेकिन हम लोग क्या गा रहे हैं उसके बारे में सोचते नहीं है। गा रहे हैं, बहुत मजा आता है। भले ये तो यहाँ तो लिखा है, तीकों ने बाजा लिया और डफ लिया, नाचते हुए आए। भैया नाच के गाना गलत नहीं, नाच के गाना गलत नहीं, बाजा बजा के गाना गलत नहीं, लेकिन क्या गा रहे हैं, किसको तारीफ कर रहे हैं, वो मायने रखता है। मैं जब कभी गाना गाऊं, उसी में मैं अर्थ समझकर गीत गाऊं। अर्थ समझे बुझे बिना मुंह में जो भी आया अनाप शनाप बोल के गीत गाना उचित मेरे ख्याल से नहीं है। यहाँ ये लोग परमेश्वर को स्तुति नहीं किए। लेकिन इसको पढ़ते समय मुझे एक जगह याद आई। कौन जगह याद आई? ये निर्गमन 15 अध्याय में, वहां परमेश्वर क्या किया है? लाल समुद्र को 2 भाग किया। अच्छा, और उस समय 15 अध्याय में वे लोग गीत गा रहे हैं। गीत गा रहे हैं। मरियम भी गीत गा रही है, मूसा की बहन, वो भी गीत गा रही है। वे लोग सब किसको महिमा दिए? परमेश्वर को महिमा दिए। और साथ ही साथ में एक और जगह देखी, यहोशू की पुस्तक में, न्यायों की पुस्तक में, यहोशू नहीं, न्यायों की पुस्तक में, वहां ये देखते हैं, न्यायों उसमें 5वां अध्याय में हम लोग वहां 2 जन का गीत देखते हैं। किसका? दबोरा और ये बाराक का गीत देखते हैं। वो भी गीत एक बड़ी जीत के बाद दोनों मिलके गाते हैं। और उस गाने में भी इजरायलियों को दशा बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर क्या काम किया उसको लेके करते हैं। तो हम इसी से सीखते हैं, गीत गाना केवल मेरे भावनाओं को उसकाने के लिए गाना नहीं होना है। जरूर हम लोग गीत ढूंढते हैं, कौन सा गीत हम लोग ज्यादा पसंद करते हैं, जिसमें ज्यादा धुम 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 रिदम रहेगा ना, हमको वो गीत बहुत ही अच्छा लगता है। अर्थ नहीं देखते हैं, क्या गा रहे हैं उसको नहीं देखते हैं, लेकिन उसमें रिदम कितना है, कितना उसमें बेस आता है, किसी में दम 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 मचने का जो भी आवाज कितना आता है, उसी पर हमारा ध्यान जाता है। लेकिन मैं यहां देखती हूं, पता नहीं ये कैसा बजाए,
डफ लेने से कैसा, क्या आवाज आई, और इन लोग के तिकोने बाजा, तिकोने मैंने 3 कोना वाला बाजा लेके बजाते समय किस प्रकार की आवाज आई मालूम नहीं। नाचे हैं, मैं नाचने के विरोध में भी नहीं हूं, गाने के विरोध में भी नहीं हूं। गाने का अर्थ क्या गा रहे हैं, किसको ऊंचा कर रहे हैं, किसके सामने गा रहे हैं। भैया मैं तो सोचती थी इसको शाऊल के सामने जाके गाए बिना दाऊद के पास गाए होते ठीक रह गया होता, लेकिन ये जो है क्या लाया है शाऊल के मन में दाऊद के प्रति एक अलग गलत भावना को लाया। हिंदी में तो 9वां पद में लिखा है, उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। ताक में लगा रहा लिखा है। तमिल में जो शब्द है ना एकदम जबरदस्त शब्द है। उसका देखते ही उसके अंदर एक प्रकार का कड़वाहट और डाह पैदा हुआ। भैया मेरा गाना परमेश्वर को महिमा लाना है। मेरा गाना, मेरा नाच सब क्या करना है, परमेश्वर को महिमा लाना है। ना केवल वही, मैं एक और चीज बताऊंगी। मान लीजिए लोग गलती कर रहे हैं, मेरे को तारीफ नहीं मिल रही है, दूसरा व्यक्ति को तारीफ मिल रही है। अच्छा, दूसरा व्यक्ति को क्या मिल रहा है, जो छोटा लड़का है, जरूर उसे काम स्टार्ट हुआ, लेकिन दूसरा व्यक्ति को क्या मिल रही है, तारीफ मिल रही है। उस समय मेरे अंदर किस प्रकार की भावना उत्पन्न होगी। देखिए यहाँ वो तुरंत बोल रहे, वो कहने लगा, 8वां पद में लिखा, वो कहने लगा उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। तो इसे क्या लगता है, इसके अंदर एक प्रकार का असुरक्षा क्या पैदा हुआ, वो असुरक्षा की भावना पैदा हो रहा है। आपको छोड़कर बगल वाला आदमी को तारीफ करते समय आपकी मन भावना क्या है, ये सोचने वाली बात। हम लोग सबके जीवन में बीतता, मेरी तारीफ नहीं हो रही है, मुझको छोड़कर दूसरों की तारीफ मिलती है, लोग उनको तारीफ कर रहे हैं, तो तुरंत मैं उस व्यक्ति, मेरे अंदर क्या भावना मेरे अंदर भड़क उठता है, मैं उस व्यक्ति को कैसा देखने लगता हूं। अब ये भी आप लोग 10 आदमी है, मैं एक जन को कम बोलकर दूसरे आदमी को बढ़ा चढ़ा के बोल दी, तब आप जिसको मैं तारीफ करती उस व्यक्ति को कैसा देखेंगे, कितना मालूम नहीं है ये कैसा लड़का है, हमको तो मालूम है वो कैसा व्यक्ति है, लेकिन आंटी इनको तो बड़ा चढ़ा देख लेंगे, तो देखेंगे जब कभी मौका मिलेगा उसके क्या करें, उसका टांग पकड़ के खींच लें, होगा ना जी। ये स्टार्टिंग पॉइंट है दाऊद के जीवन में, शाऊल के जीवन में पहले स्टार्टिंग है। वो दाऊद को खतरे में डाल दिया। एक सेवक को मैं इस जगह में एक बात और कहना चाहूंगी, सेवक को जीवन में समस्या कब पैदा होता मालूम है, जब लोग तारीफ करते हैं तब समस्या आरंभ होता है। लोग जब तारीफ करेंगे आपको, वो आप ये मत सोचिए मुझे लोग तारीफ कर रहे हैं बहुत अच्छा है, जी नहीं, आपके जीवन में जबरदस्त समस्या आरंभ होता है। लोग आपको नीचे बोलेंगे बेहतर है, आपके बारे में लोग तारीफ करेंगे, उस समय आप खतरे के स्थान में आ रहे हैं, इसको मन में रख लीजिए।
जब लोग आपको ऊंचा करके बात करते हैं, औरों से ऊंचा दिखा के बात करते हैं, तारीफ करेंगे, हाथ मिलाएंगे, उस समय आपकी नजर चारों ओर दौड़नी चाहिए। जब एक आदमी आपको तारीफ करके हाथ मिलाता है, तालियां बजाते हैं, हाथ मिलाते हैं, वाह वाह कहते हैं, उस समय आप नजर दौड़ाइए सबका चेहरा कैसा है, उसी से पकड़ लीजिए। फलाना 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 व्यक्ति जो है आपके विरोध में खड़े हो रहे हैं। आपको चारों ओर के लोगों के नाड़ी पकड़ने की बहुत ही आवश्यकता है। समझ लीजिए, अगर कोई तारीफ कर रहा है, उस समय आप सतर्क हो जाएं। यहाँ दाऊद सतर्क हुआ नहीं हुआ, मेरे को उसको वो नहीं मालूम, उसको नहीं पता, लेकिन ये देखती हूँ उसके जीवन में तब से क्या हो रहा है, तकलीफ, समस्या पैदा हो रहा है। समस्या पैदा होता है जीवन में, इसलिए सतर्क हो जाएं और ये भी समझ लें, आप झूठे को दूसरा व्यक्ति के क्या ना करें, तारीफ न करें। जहां जिसके सामने जिसको जैसा तारीफ करना है, उनको प्रसन्न करना है, उसको सोच समझ के करें ताकि माहौल खराब ना हो। माहौल खराब ना हो। अब देखिए, ये इसके बाद इसके जीवन देखिए, इसके जीवन में जरूर दाऊद के साथ तो जरूर परमेश्वर रहा, लेकिन शाऊल के जीवन हमेशा तकलीफ में ही रहा है। तकलीफ में देख रहे 10वां पद से देखते समय इसके जीवन में वो दुष्टात्मा का काम बढ़ते गया। लेकिन वो जो है दाऊद के जीवन में कष्ट को ला दिया। जरूर ये राजा की सेवा कर रहा है, लोग राजा से बढ़कर इसको तारीफ करने के बावजूद ये जाके क्या कर रहा, राजा की सेवा कर रहा। राजा को ये तुच्छ नहीं जाना है। कभी कभी लोग तारीफ करते समय देखो ना, राजा से बढ़कर मैं हूं, अच्छा, तो फिर सेवा करने की भावना कभी कभी लोगों के अंदर नहीं आती। सेवा की भावना इसके जीवन से हटा नहीं। हमारे अंदर सेवा की भावना, चाहे लोग तारीफ करें या नहीं करें, तो भी होना चाहिए। हम लोग जीवन में सीख जाएं। लेकिन मैं आप लोग को एक चीज बताने के लिए चाहती हूँ, आप किस प्रकार का गाना गाते हैं। आज आप थोड़ा चेक करें, आप कौन सा गाना पसंद करते हैं। आपके गाना में कितना परमेश्वर की स्तुति करने की बात है, इसको चेक करने के लिए मैं चाहती हूँ। क्योंकि आजकल हम लोग कई गाना गाते हैं जिसमें अर्थ बहुत कम निकलता है। अर्थ परमेश्वर के संबंध में ज्यादा आजकल धीरे धीरे कम होते जा रहा है। हम गाना गाते समय क्यों गाते हैं? मनुष्य को खुश करने के लिए गीत गाते हैं या परमेश्वर को स्तुति करने के रूप में गाना गाते हैं? आइए हम प्रार्थना करें।